आज पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के पद के बारे में। वाइस प्रेसिडेंट काफ़ी चर्चा में रहा इस साल 2025 में, क्योंकि जो एट प्रेजेंट थे अभी के पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वो इस्तीफा दे दिए थे स्वास्थ्य कारणों से, जो कि एक डिबेट का कारण बना था, इशू बना था उस समय। तो उपराष्ट्रपति पद के बारे में जानते हैं। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चयनित होते हैं ये, और इसका जो पीडीएफ है ये मेरे टेलीग्राम अल्टीमेट एस्पायरेंट पर आपको मिलेगा। दूसरा सर्वोच्च पद है भारत का राष्ट्रपति के बाद, और ये अमेरिकी तर्ज पर आधारित है उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल है उसमें कौन कौन से भाग लेते हैं। वीपी मतलब वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति। तो संसद यानी कि संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सभी सदस्य मनोनीत हो या निर्वाचित हो, सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं। राज्य विधानसभा के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। तो याद रखना है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में यानी वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में जो निर्वाचक मंडल है उसमें केवल संसद के सभी सदस्य मतलब निर्वाचित भी और मनोनीत दोनों सदस्य इसमें भाग लेते हैं, लेकिन राज्य विधानसभा का कोई मेंबर इसमें भाग नहीं लेता। मुख्य काम क्या है इनका? राज्यसभा की अध्यक्षता करना। राज्यसभा के ये अध्यक्ष भी कहलाते हैं, सभापति कहलाते हैं। चुनाव प्रक्रिया राष्ट्रपति के समान ही होती है, अर्थात आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा इनका चुनाव होता है। कम से कम कितना आयु होना चाहिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए? तो 35 वर्ष होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति संघ मतलब कि भारत का या राज्य का मंत्री हो या किसी राज्य का राज्यपाल हो तो भी वह उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति पद के लिए योग्य यानी एलिजिबल होता है। मान लिया जाए एक कोई व्यक्ति बिहार का राज्यपाल है, क्या उससे हम उपराष्ट्रपति के चुनाव में इलेक्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं। लेकिन यदि वो बन जाएगा, एक बार उपराष्ट्रपति बन जाएंगे उपराष्ट्रपति, तो उनको इस जो पहले वाला पद है उपराज्यपाल है, राज्यपाल है या राष्ट्रपति है, तो उपराष्ट्रपति या राज्य का कोई मंत्री भी है तो उनको उस पद से इस्तीफा देकर केवल उपराष्ट्रपति का पद होल्ड करना पड़ेगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन रहे हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो 2 बार निर्विरोध चुने गए, 1952 से 57 और फिर 57 से 62 तक में रहे। ये लगातार 2 बार निर्विरोध निर्वाचित हुए। पीटी क्वेश्चन है कि कौन इससे 2 उपराष्ट्रपति हुए जो लगातार 2 बार रहे हैं, लगातार 2 बार उनका टेन्योर रहा। तो एक तो पहले राष्ट्रपति हैं, पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन या एस राधाकृष्णन और मोहम्मद हामिद अंसारी। प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट यानी वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो सीपी राधा कृष्णन अभी के हैं। व्यक्ति के रूप में ये 15वें और नंबर के रूप में 17वें 15वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण लिया था। आर्टिकल 63 से 71 तक उपराष्ट्रपति से संबंधित है। आर्टिकल 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये कहा गया है। आर्टिकल 66 में कहा गया उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, यानी कि उपराष्ट्रपति के चुनाव जो निर्वाचक मंडल होगा उसमें कौन कौन भाग लेंगे। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? आर्टिकल 66। इसका एक ट्रिक भी है, इनका ट्रिक से संबंधित है। उसका निकास सनी, उससे हो गया उपराष्ट्रपति जो कि आर्टिकल 63 से संबंधित है। इधर सीरियली है 63, 64, 65 इससे अनुच्छेद है। उसे उपराष्ट्रपति यानी कि उपराष्ट्रपति पद की बात करता है आर्टिकल 63। आर्टिकल 64 सभापति के रूप में काम करता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति काम करते हैं। आर्टिकल 65 है जब राष्ट्रपति का जैसे बीमार है या उनका पद खाली है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में भी काम कर सकते हैं आर्टिकल 65 के तहत। आर्टिकल 66 में कहा गया उनके निर्वाचन से संबंधित जो इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 67 उनके कार्यकाल के बारे में बात करता है जो कि 5 वर्ष है। आर्टिकल 68 में वो समय यानी रिक्ति के समय वो कितने दिन तक, मतलब जब रिक्ति हो जाता है उपराष्ट्रपति का पद तो कितने समय तक वो रह सकते हैं, कितने समय में चुनाव वगैरह होगा, तो ये सब की बात है। हालांकि संविधान में ये नहीं बताया गया है, जैसे कोई वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया रिजाइन देने से या कोई भी किसी भी कारणवश, तो कितने समय में इसका इलेक्शन होकर दोबारा उपराष्ट्रपति का पद भरा जाएगा, ये संविधान में फिक्स टाइम वर्णित नहीं है। 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना टाइम ही नहीं है, यथासंभव लिखा गया, जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके। आर्टिकल 69 में शपथ की बात कही गई, 70 में उनके
पदों के निर्वहन के बारे में बात की गई है। तो दो आर्टिकल कम से कम याद रखना चाहिए। आर्टिकल 66 जो उनके निर्वाचन से संबंधित है, आर्टिकल 67 उनके कार्यकाल से संबंधित है। अभी जो दिए थे 2025 के ही मंथ में जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद का इस्तीफा स्वास्थ्य कारणों से राष्ट्रपति को दे दिया था। तो किस अनुच्छेद का प्रयोग करके? आर्टिकल 67A यानी अनुच्छेद 67A के प्रयोग से ये शक्ति इनको दिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर जल्द से जल्द चुनाव कराने की बात संविधान में की गई है, कोई फिक्स टाइम नहीं है। कृष्णकांत एकमात्र उपराष्ट्रपति हुए हैं जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया है। तो ओनली वन कौन सा वाइस प्रेसिडेंट हुए जिनका टेन्योर के दौरान ही मृत्यु हो गया? तो कृष्णकांत उनका नाम है। जगदीप धनखड़ की बात करें जो इस्तीफा दिए थे, तो उसी के कारण ये चर्चा में रहे थे। तो ये उपराष्ट्रपति बनने से पहले बंगाल के राज्यपाल के रूप में काम किए हैं 2019 से 22 में। फिर भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में 22 से 25 तक रहे, बाद में इस्तीफा दे दिया। मानसून सत्र के पहले दिन अनुच्छेद 67A के द्वारा राष्ट्रपति को इस्तीफा दे दिया जगदीप धनखड़ जी ने, और वे 14 में उपराष्ट्रपति के रूप में काम किए। वर्तमान उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन है जो कि 15वें उपराष्ट्रपति हैं, और यदि नंबर में बात करें तो 17 में है, व्यक्ति में वो 15 में है। वो इससे पहले पूछा जाए कि वर्तमान उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं? तो महाराष्ट्र के वो राज्यपाल रहे थे। वो BJP तमिलनाडु के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वे 2023 में झारखंड के राज्यपाल भी थे। तो इतना एनफ होगा उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रीलिम्स फैक्ट। तो ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप अल्टीमेट एस्पायरेंट को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। साथ ही साथ करंट अफेयर्स के लिए और MCQ के लिए मेरे टेलीग्राम अल्टीमेट एस्पायरेंट से आप जुड़ सकते हैं।